PACOS is a community project in Australia. We create opportunities for common interactions. In those interactions, we connect people based on their common interests. And those common interests and goals make such a strong community. And it's not limited to one part of the community. We are connecting interests in students and new migrants to the established Pakistani professionals and to other businesses and create opportunities for them to collaborate with each other. Along with that, they will interact with the community, organization, and many outlets of Pakistani Australia. You can know more about PACOS project by visiting our website or our Facebook page, as well as our YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम आसम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक है। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल का जो प्रोग्राम था उससे काफ़ी ज़बरदस्त लोगों ने जो है वो जैसे कहते हैं कि एक हलचल सी हुई है, लोग एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करने लग गए हैं और ग्रुप्स में भी काफ़ी एक्टिविटी हुई है, तो ये बड़ी अच्छी एक खुशाइंद बात है। यही हमारा है कि हम कनेक्ट करें लोगों को, उनको जो है आइडियाज़ दें। तो इस हवाले से आपके पास क्या खबरें हैं? सर खबर ये है, एक तो ये है कि जो कल मैंने लिंक वगैरह शेयर किए थे लोगों के साथ, हाई कमीशन की ईमेल वगैरह भी शेयर की थी ताकि जो लोग अपने इनिशिएटिव रन कर रहे हैं वो हाई कमीशन को ईमेल करें ताकि ये जो पोर्टल हम लोगों ने इसके ऊपर सेटअप किया है वहाँ पर सारी अपडेट एक जगह के ऊपर हों। तो आज हमने उस पोर्टल को देखा है जो अभी दिखाएंगे सब लोगों को कि लोग ने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो भेजी है और ये कॉन्टिन्यूसली जो है वो अपडेट हो रहा है। जी, बिल्कुल, और ये जैसे पोर्टल जो है इसका डेमो हम आपको देते हैं, तो आप इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि ये जो पोर्टल कैसे बना है और इसमें कौन-कौन लोगों ने जो है कंट्रीब्यूट करा है, थोड़ा इसके बारे में बताएँ? सो ये जो पोर्टल है ये शफकत भाई ने रन किया है और साथ में आई थिंक पाकिस्तान कौंसलेट की तरफ से हमारे पास एक रिसोर्स था जिसके साथ हमने काम किया है और इसको पाकिस्तान जो कौंसलेट की वेबसाइट से अटैच किया है, ये उसकी सब डोमेन के अंदर आ जी, गया जी, है। बिल्कुल, वहाँ पे जो है पूरी टीम है जो ज़ाहिद चौधरी साहब हैं, उनके जो है उनकी जो लीडरशिप में जो आयशा आपी हैं, वहाँ पे डिप्टी हाई कमिश्नर हैं और जो आसिया आपी हैं, उनके वो जो सेकंड सेक्रेटरी हैं, शी इज़ ग्रेट आईटी पर्सन और उन्होंने बड़े छोटे नोटिस के ऊपर जो है ये आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा-सा इसके बारे में बता देता हूँ कि इसके अंदर जो है, जो ये हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि इसको वन स्टॉप प्लेस बनाया जाए, ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में बल्कि जो पैसिफिक आइलैंड है, जो अब आपको पता है कि हमारा हाई कमीशन जो है वो फिजी और जो दूसरे करीबी आइलैंड है उनको भी यहाँ से मैनेज करते हैं, तो वहाँ के लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो इट्स अ ग्रेट रिसोर्स जिसमें जो है हम देख सकते हैं कि हम ना सिर्फ ये पाकिस्तान में जो फ्लड अपडेट्स हैं, वो देख सकते हैं बल्कि ये कि हाउ कैन यू डोनेट और उसके हवाले से जो एक्टिविटीज़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हो रही हैं, वो उसकी डिटेल है। तो अगर आपको किसी नॉन पाकिस्तानी बंदे को आपने ब्रीफ करना है कि पाकिस्तान में इस वक़्त जो फ्लड की क्या सिचुएशन है, तो ये ग्रेट रिसोर्स है। यहाँ के आप जैसे देख सकते हैं कि भई ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो सारी जो है हाई कमीशन ऑफिस की एफर्ट, उसके अलावा जो है हमारे जो पैसिफिक आइलैंड से जो चीज़ें हो रही हैं, वो हैं, ट्वीट्स हैं। तो अगर आपने अपने लोकल एमपी को ब्रीफ करना है, तो यहाँ से चीज़ें कॉपी पेस्ट करके भेज सकते हैं। वी नीड टू सेंड ईमेल्स टू देम कि ये जो चीज़ें जैसे इस पे अभी हम और बात करेंगे और लोगों ने बात करना शुरू कर दी है कि इट व्हाटएवर इज़ हैपेंड इज़ नॉट जस्ट बिकॉज़ के जो पाकिस्तान की कोई वहाँ पे ये ग्लोबल वार्मिंग जो कि ग्लोबल इश्यू है, तो और ये जो सबसे खूबसूरत चीज़ जिन्होंने ऐड करी कि जो हमारी लोकल एफर्ट हैं, तो वो भी यहाँ पे नज़र आ रही है कि कौन-कौन सी ऑर्गेनाइज़ेशंस जो हैं वो एफर्ट कर रही हैं और इससे ग्रेट आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ेशन जो है, क्योंकि ये जो मसला है इससे इससे कैटास्ट्रॉफिक जो सिचुएशन है पाकिस्तान में, ये हमें सबके मिल के करना पड़ेगा और अगर आपके पास कोई
एफर्ट है, इंफॉर्मेशन है जो आप चाहते हैं कि यहाँ होनी चाहिए, तो आप उनको ईमेल कर सकते हैं या हमें डायरेक्टली भेज सकते हैं। कमेंट्स में आप शेयर करें हमारे साथ, और इनका जो अभी हम कमेंट्स में हमने यूआरएल जो है वो दिया है, और लोग भी जुड़ने लग जाए। प्लीज़ टैग करें जो लोग काम कर रहे हैं इस हवाले से। तो ये डेमो था आसिम भाई। हाँ जी, और आई थिंक अभी हमें एक और भी अपडेट मिली। आई थिंक लेबनीज कम्युनिटी भी इसके अंदर काम कर रही है, और वो लोग भी जो है डोनेशंस वगैरह जो है वो इकट्ठे कर रहे हैं। आज उसकी भी हमें एक अपडेट आई है हमारी टीम की तरफ से। तो सब लोग अपने अपने लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको एक जगह के ऊपर पुट अप कर देंगे तो हम सबको पता लगेगा कौन कौन सी टीम क्या क्या एफर्ट कर रही है और क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर सके उसमें। जी बिल्कुल, इसमें जो है आप उस मीटिंग में भी थे। मैं अभी आपके सामने शेयर करूंगा कि हमारी जो है मिस शनेरिया अकरम, जो कि मिसेस वसीम अकरम है, उन्होंने जो मीटिंग हुई थी उसमें खूबसूरत बातें की थी। मैं चाहता हूं कि आप सुने, और इतनी वहां पे हम सब की आंखें नम हो गई थी द वे शी फेल्ट के ये जो सिचुएशन है। तो मैं आपसे शेयर करता हूं, आप अपना एक्सपीरियंस दे। आप भी उस मीटिंग में थे, हाउ डिड यू फील अबाउट इट? या आई थिंक वो जो मैंने हम उनकी बातें सुनी, और जो जज्बात थे शनेरा अकरम के, वो अमेजिंग थे। आई मीन, और जब उन्होंने ये बताया कि शी इज वर्किंग इन पाकिस्तान फॉर द लास्ट 10 years, और वो ये सोशल वेलफेयर का काम कर रही हैं वहाँ पर, और आई वी कुड फील, अभी आप जो वीडियो देखेंगे उससे आप आइडिया होगा कि वो हाउ शी वाज फीलिंग व्हेन शी वाज स्पीकिंग। तो शफकत भाई वो तो रन करें तो उस पर फिर ताकि हमारे ऑडियंस जो है उसको देख सके। जी जी, आप बताइएगा, आवाज आ रही है ना आपको? जी जी। Assalamu alaikum, everyone. कैसे आप? Hope everyone's okay. That footage was pretty hard to take, especially to watch with a dry eye from Australia. It was really, really hard, and I know we're all going through the same thing, especially over here in Australia, just watching, beloved Pakistan go through such a catastrophe. It's just horrible. And first of all, I'd like to thank the High Commissioner, Honourable Zahid Hafiz Chaudhry. Thank you so much for having me, and the Department of Pakistan Australia, including the Pakistan Consulate General of Melbourne, Mr. Mazam Shah. He can't be here today. I think he's flying back from Adelaide. The established guests and concerned Pakistani Australian community, thank you so much for today. I'm just honoured. As you know, Pakistan has been my home and my country of residence for over a decade. I love Pakistan and I love all that reside in the country. Every life and livelihood within the country is of grave importance to me, and hence that's why I'm here today. And it is very hard being away from Pakistan, so far away. And if I was in Pakistan now, I would prove time and time again to everyone that I would have done everything in my power to help within the country and on ground. But unfortunately and fortunately, I am in Australia, and I hope to do just as much, if not more, from my beloved homeland, Australia. The Pakistani community of Australia are a very special one. I have met so many around. I've been to Adelaide, I've been to Sydney and Brisbane, and I've met many community in Melbourne, and I absolutely adore every one of you that I've come across. Your hearts are bigger than anything and anyone I've ever met. They have not, nor never ever will overlook or turn a blind eye when it comes to the concerns and well-being of Pakistani citizens in Pakistan. They are patriotic to the core. From Australian soil, they have built hospitals, funded dams and villages. They've been up front and centre with all our political movements. And we here at the forefront again, they were here with the floods that ravaged Pakistan in 2010. This time is no different. I vow I will stand with the Pakistani community of Australia and help any way I can relieve Pakistan from this catastrophe. Whether it be the monsoons, bad planning, glacial melting, or everything associated with global warming, Pakistan is currently facing the brunt of it all. And that is so unfortunate. We are seeing how the world's climate change is affecting the earth, and unfortunately, our beloved Pakistan is collateral damage today. We need help. 33 million people have been affected. As it stands, as we know, a third of the country seems to be underwater. 1,350 people have
lives have been lost, 350 of them children, 50 million people displaced. We know the figures and they're heartbreaking. We need to donate and we need to help on-ground relief efforts. The saving lives is our main priority, getting people to safety, feeding those displaced and homeless, connecting people with their families, people who have been lost, and giving urgent medical care. And I know there are so many NGOs and charities within Pakistan working on ground, and I absolutely applaud all of them. We come together with such community spirit. It's incredible. But we have only seen the base of this mountain. The hardest is yet to come. I suggest that Australia forms a relief and rebuild fund to help rebuilding parts of Pakistan that have been wiped off the map. Funding for housing and safe areas, infrastructure, redeveloping farms with irrigation near water but out of danger. We also need to keep ongoing funds in case, unfortunately, history repeats itself. Planning is the key. We can raise money to work with Pakistani government, sending teams over from Australia and rebuild villages with hospitals, medical facilities, roads, schools and transports. We are a powerful country in Australia. We know what community spirit is. We have experienced it time and time again. We feel pain and we act. We survived when fire tore through our bushlands because we are Australians, and we sought help from the world and the world came to our aid. As Pakistan, we know, it's Pakistanis, we know when it's time to give back, and now is the time to do so. Our people need our help now more than ever, and we can use what we know and apply it correctly. We can't rebuild, but we can't rewind, but we can rebuild. Thank you so much for having me. Thank you so very much, Shaniera. You must have also realized that you are deeply loved and respected by Pakistanis. Other than being the wife of a Pakistani star, you have actually earned this love and respect of Pakistanis. We've seen you working on the social issues in Pakistan. We've seen you working for justice in Pakistan. We've seen you working on the climate issues in Pakistan. So you have very well earned this respect and love of Pakistanis everywhere. Thank you so very much for being part of us. Bahut shukriya, and thank you for loving me back. It's incredible to be part of such a wonderful country. I'll do everything I can to help. Thank you very much, Shaniera. आपने सुना सलीम भाई के भाई कैसे उन्होंने प्रेजेंट किया और उन्होंने सारी चीज़ों को कैसे सम अप भी किया है और शी ऑफर्ड हर सर्विसेज. तो जो लोग भी जो फंड रेजिंग कर रहे हैं, शी ऑफर्ड हर सर्विसेज टू अप्रोच, शी कैन बी पार्ट ऑफ इट. सो दैट्स अ ग्रेट जेस्चर. हाँ, ये देखें, मैं एक्चुअली जब मैंने इन शनीरा को सुना फर्स्ट टाइम तो इट वाज वेरी इम्प्रेसिव. तो मुझे मतलब दिल पे जो है ना, वो कहते हैं ना कोई चीज़ जाके लगती है, तो एक्चुअली इट हैपन दैट वे. और आप ये देखें कि लोग किस तरीके से पाकिस्तान के लिए सोचते हैं और काम करते हैं, तो आई थिंक हमें भी इसी तरीके से जो है ना वो आके इकट्ठे मिलके काम करना चाहिए. और जैसे मतलब हमने उस दिन भी बात की थी और अब ये सारे करने लग गए कि ये इससे ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी. जैसे कि आप ये देख सकते हैं, आपने ये देखा होगा ट्वीट, आप थोड़ा सा इसको बताएं इसके बारे में. हाँ, जो ये ट्वीट आज ही आया है और इसके बारे में ये बताया, इसमें ये है कि ये क्लॉडिया जो है ये एमपी है वहाँ यूके की, और शी हैज मेंशन के वहाँ पर अराउंड 7,253 ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं और दे आर लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द आर्कटिक पोलर रीजन इन पाकिस्तान. तो अगर ये मेल्ट होंगे तो इट विल कॉज अ मैसिव डिस्ट्रक्शन और इसमें और पानी जो है ना वो आएगा पाकिस्तान की तरफ और पाकिस्तान बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा. देखिए यहाँ पे अंटार्कटिका में जो अगर जरा सी कोई चीज इधर से उधर होती तो पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है, और यहाँ पे तो हमारी दुनिया ही मतलब वहाँ पे अब देखें, अगर आप उस वेबसाइट में पोर्टल में जाएंगे जो हमने शेयर किया तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा उसका स्केल जो है वो कितना बड़ा है. तो इसी हवाले से जो है, अगर आपके पास भी कोई चीज़ है जिससे ये, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, वी नीड टू रीट्वीट टू नो, वी नीड टू मेक अवेयरनेस. जो उस दिन भी बात करी थी कि कॉर्पोरेट और स्पेशली जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है उसके अंदर हमें ये जो है ये वॉइस अप करना पड़ेगा. और इसके लिए जो है अभी हमें अपनी टीम में भी, आसिम भाई, हम लिख लेते हैं कि एक टेम्पलेट ईमेल डिज़ाइन करवाते हैं
जो हम लोग लोगों से शेयर करते हैं और वो अपने एमपीज को फॉरवर्ड करें, और उसमें जो है ये सारी डिटेल दी गई हों, और इसमें इंक्लूडिंग हमारा जो पोर्टल हमने मिलके टीम ने मिलके बनाया है, इसके अंदर भी जो है वो उसका लिंक दिया जाए ताकि वो खुद से देख सकें, और ये पार्लियामेंट में डिबेट होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली आई थिंक मैंने ये वाली जो है ना कल हम मेरी डिस्कस हुई थी शफक बाजी से, और जो पहचान टीवी वगैरह कर रही है और काफ़ी उनके इनिशिएटिव्स हैं, तो उन्होंने कल मुझे बात बताई थी कि वो एक्चुअली पार्लियामेंट के साथ उन्होंने काफ़ी लोगों को लेटर भी लिखे हैं, और उनकी जो इवेंट होने जा रही है एंड ऑफ दिस मंथ, उसके अंदर शी इज़ एक्सपेक्टिंग कि जो है ना काफ़ी लोग जो हैं उसमें आएंगे, और आई थिंक इट गोना बी अ वेरी बिग इवेंट। और वो ऑलरेडी ना आई थिंक हमारा एक प्रोग्राम है ना शफकत भाई उनके साथ इन 2 days टाइम प्रोबेबली। बिल्कुल तो बिल्कुल, हाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट आपने जबरदस्त कि भाई हम लोग परसों जो है सिमिलर टाइम हमने 6:30 में उनके साथ स्केड्यूल किया है। 6:30 में हम लोग उनसे डिटेल लेंगे जो कि वो क्या कर रही हैं, और हम लोगों को टीम अप करना पड़ेगा। शी इज अ गुड वोकल पर्सन, शी हैज गुड प्रेजेंस, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हर ऑन वेडनेसडे 6:30। हमने उसको स्केड्यूल किया, तो इंशाल्लाह जो है हम सब उनके साथ बैठ के उनके प्रोग्राम को कामयाब करवाएंगे। तो इसके अलावा जो है मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, ये हमारे दोस्त हैं, ये भी अच्छा जेस्चर है, ये आइडियाज हम शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं आप हिस्सा डाल सकते हैं। जैसे हम हिस्सा डाल रहे हैं, वो ये भी उतना ही जरूरी है जितना पैसे डालना। और ये जैसे हमारे पैसों के हवाले से जे फॉरेक्स में हमारे जमशेद भाई हैं, उन्होंने ये ऑफर शेयर करी है कि वो चूंकि रेमिटेंस करते हैं और उनकी ऐप भी है, और वो उन्होंने ये कहा है कि भाई अगर कोई भी फ्लड डोनेशन के रिलेटेड कोई चीज़ आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो उनसे पर्सनली कांटेक्ट करें, तो वो मेक श्योर करेंगे कि दे गिव यू द बेस्ट रेट, इवन दे वोंट चार्ज यू एनी फी, प्लस वो जो अपनी तरफ से भी डालेंगे कुछ उसके अंदर, ताकि लोग इनकरेज हो, फॉरेन एक्सचेंज जो है हमारे वहाँ पे जाए। और उन्होंने कहा है कि भाई we will try to make sure कि within 30 minutes आपको फंड्स वहां पे मिल जाए। इससे ग्रेट मतलब सर्विस है, तो इसका यूआरएल भी हम दे देते हैं, तो इनको भी सपोर्ट करना चाहिए ताकि ये भी इनकरेज हो। ठीक है, तो यहाँ पे सुजाहर का मैसेज है। सुजाहर जो है हमारे जबरदस्त रिसोर्स हैं कैनबरा में, बिल्कुल इनका भी यही है कि भी हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, और क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट को जो ना हाईलाइट करना पड़ेगा कि ये जो चीज़ें, क्योंकि ये अगर इसको अभी नहीं करेंगे तो इसका ना रिपीट, और दैट विल बी ऑन अ बिगर स्केल। यही हमने देखा है कि पहले 2010 में इतनी बड़ी स्केल नहीं थी, अब जो है स्केल अप होता जा रहा है। मसला जो है लोग जुड़ रहे हैं, प्लीज लोगों के अवेयरनेस के लिए लोगों को टैग करें, शेयर करें। जी आसम भाई। जी बिल्कुल सही सही बात है। ये यही हमने 2 दिन से यही डिस्कस कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर कि आप ये सारी सब लोगों की एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है, और उसके बगैर ये काम नहीं हो सकता। जो लोग पाकिस्तान में काम कर रहे हैं वो भी अपना हार्ट एंड सोल से काम कर रहे हैं, और जो लोग यहाँ कर रहे हैं काम वो भी इसी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन आप काइंडली इस इनिशिएटिव को एक बड़ा इनिशिएटिव लेके चलें, और इसमें जो जो आपके पास अपडेट आती जाएं वो काइंडली वो हमारे साथ भी शेयर करें, लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि लोग जो हैं वो भी दिल खोल के इस कार्य खैर में जो है ना अपना हिस्सा डालें। और फिर पाकिस्तान की जो रीबिल्ड करने का काम है वो अभी शुरू होना है ये सैलाब के बाद। तो अभी हमारी जो एफर्ट्स हैं वो अगले 1-2 साल तक चलनी है। तो ये नहीं है कि यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, तो वो कंटिन्यू वर्क फॉर पाकिस्तान। जी बिल्कुल सही है। मैं इस पे जो है जो है हम लोग जो है अपना ईमेल यहाँ शेयर कर रहे हैं, और मैं इस यहाँ पे फिर से अपनी यंग इनोवेटिव टीम का शुक्रिया अदा करूँगा, और जी टेक का जो उन्होंने ये हमें टेक्नोलॉजिकली इतना इक्विप किया है। और ये जितने भी आप कमेंट्स देख रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, उसमें बच्चे हेल्प कर रहे हैं, तो बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप कोई भी एफर्ट कर रहे हैं, प्लीज़ शेयर योर फ्लायर एफर्ट, जैसे आज आपने किया है वो जो लेबनीज कम्युनिटी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में हम लोग जो हैं वो जो है इंक्लूड करेंगे। तो इसी तरह जो है जैसे आतिफ भाई का है, उनका भी काम जो हम शेयर करेंगे उसके अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर जो लोग टैग कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है, अवेयरनेस जो है ना ये ज़रूरी है। और उसके बाद आप देखें कि मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि
दुआ जो है वो लास्ट चीज़ है, उससे पहले आप अवेयरनेस सेकंड चीज़ है, उसके बाद ये है कि आप वॉलंटियर टाइम कर सकते हैं। आपके पास जो भी कैपेसिटी आप हमसे शेयर करें, हम आपको कनेक्ट अप करेंगे कि यार ये लोगों को आप अपना टाइम दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, अपनी स्किल दे सकते हैं, स्पेस दे सकते हैं, बिजनेस प्रमोशन दे सकते हैं। कुछ भी आइडियाज़ हमारे पास हैं सिर्फ हमारे साथ जुड़ने के लिए, यही हमारा मैसेज है पाक हाउस का कि इंटरेक्ट, कनेक्ट एंड गेट द कम्युनिटी गोइंग। तो जज़ाकल्लाह खैर, वी डोंट वांट टू मेक टू लॉन्ग। तो इंशाल्लाह हम कल फिर अपडेट्स लेके आएंगे जैसे ही कुछ हमारे पास मौजूद होती हैं, ताकि लोगों को आइडियाज़ और चीज़ें मिलती रहें, अपडेटेड रहें। तो उस पोर्टल को ज़रूर विजिट करें और ईमेल अस और शेयर दिस विद अदर्स। जज़ाकल्लाह खैर। और इसी के साथ असम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी आज आप इतना बिजी थे अपनी जॉब में पहले दिन, तो आपने फिर भी वक्त निकाला और ये ज़रूरी है। जैसे आपने कल का जुमला जो है, हमें अपना कंफर्ट जोन जो है थोड़ा एक्सटेंड करना है। तो थैंक यू वेरी मच। कंफर्ट जोन को एक्सटेंड नहीं करना, उससे बाहर आना है। चले इस पे फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। और इसी गुड नोट के साथ आई रिपीट द मैसेज ऑफ PACOS again. Thank you very much. PACOS is a community project in Australia. We create opportunities for common interaction. In those interactions, we connect based on their common interest. And those common interests and goals make such a strong community. And it's not limited to one part of the community. We are connecting interest in students and new migrants to the established Pakistani professionals and to other businesses and create opportunities for them to collaborate with each other. Along with that, they will interact with the community organisation and many outlets of Pakistani Australia. You can know more about PACOS project by visiting our website or our Facebook page, as well as our YouTube channel.